नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। आप सभी बहुत दिनों से मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आचार्य जी आप भैरव देव के बारे में कुछ बताएं, यानी जो भैरव सात्विक स्वरूप में हम पूजा पाठ कर सकते हैं। वैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बटुक भैरव देव की उपासना करता हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसे भैरव के रहस्य को उजागर करने वाला हूं जिसको जानने के बाद आप यकीन करेंगे कि भैरव देव की उपासना सात्विक रूप से भी हो सकता है। देखिए, पहली तो बात है कि भैरव देव की उपासना हम जब भी करते हैं उसके दो मार्ग होता है। एक होता है दक्षिण मार्ग, दूसरी होता है वाम मार्ग। वाम मार्ग की जो साधनाएं होते हैं वो मुख्यतः स्मशान में या फिर किसी एकांत स्थान में या फिर भैरव देव के मंदिर में भी हो सकता है। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है असितांग भैरव, जिनको मैं ज्ञान गुरु कहता हूँ। असितांग भैरव एक सात्विक भैरव है जो कि ब्राह्मी शक्ति यानी ब्राह्मणी देवी ब्राह्मणी की जो है वो रक्षक हैं, यानी उनके जो भैरव हैं। आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर एक जो गलत भावनाएं हैं कि हम किसी भी प्रकार की भैरव की जब साधनाएं करते हैं तो हम तामसिक उपासना ही करना चाहिए, यानी सात्विक स्वरूप में भैरव की उपासना हो ही नहीं सकता। लेकिन ये दरअसल गलत है, क्योंकि आप अगर समझेंगे कि भैरव की उपासना जीवन को बदलने वाली उत्तम उपासना, सर्वोच्च उपासना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम जब दक्षिण साइड में जाते हैं उनके भैरव अलग अलग सेवा किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सारे वैदिक मंत्र है या फिर तंत्रक्त उपासना है या फिर किसी भी प्रकार का उपासना आप जब करते हैं तो असितांग भैरव की उपासना सर्वप्रथम करना आवश्यक है। अगर असितांग भैरव की उपासना आप नहीं करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती, चाहे आप कितना भी साधना कर लें। अभी आप एक बात कह सकते हैं कि ब्राह्मी शक्ति जो है, ब्राह्मणी शक्ति है, ब्रह्मा की जो शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, उनकी भैरव की क्या आवश्यकता है। देखिए, असितांग भैरव की अगर तत्व आप ढूंढेंगे तो हर भैरव की उपासना में असितांग भैरव की उपासना जरूरी है। लेकिन इनकी जो पूरी उपासना होता है वो सात्विक पद्धति से होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है। और जो भी भोग लगता है खीर वगैरह या फिर शुद्ध जल, मीठा जल, इस प्रकार की भोग लगता है। लेकिन आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि असितांग भैरव की तत्व है, उस तत्व को अगर आप अपने में मतलब उस तत्व का थोड़ा सा अंश आप में अगर समाहित करेंगे तो स्वतः ही ज्ञान का उदय होगा। आप किसी भी प्रकार की साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तंत्रोक्त साधना करते हैं, चाहे वो दक्षिण मार्ग का हो चाहे वो वाम मार्ग का हो, लेकिन आपकी असितांग भैरव की साधना करना जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे इनके मंत्र है। एक ब्राह्मी शक्ति संपुट मंत्र है और एक जो बहुत प्रचलित मंत्र है ओम अम असितंग भैरवाय नमः, ये एक मंत्र है। और फिर एक मंत्र है ओम नमः असितंग भैरवाय स्वाहा, एक मंत्र है। लेकिन आप में से अगर किसी का इस जो असितांग भैरव तत्व को जानने की जिज्ञासा है या फिर इसके बारे में आपको साधना करना है तो अगस्त के मंथ में मैं इनकी जो है पेड गाइडेंस शुरू करने वाला हूं। आप उससे पहले जो है मेरे पेड कंसल्टेशन ईमेल आईडी में बात कर सकते हैं और मेरे से संपर्क कर सकते हैं। असितांग भैरव की अनुष्ठान बहुत ही सौम्य रूप से किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हर भैरव जो होता है उनका मदिरा का भोग लगता है, लेकिन गलती से भी असितांग भैरव का उपासना का समय आप मदिरा का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपकी ही सर्वनाश होगा। क्योंकि असितांग भैरव पुण्यतः सात्विक हैं और पूरी तरह से उनकी उपासना सात्विक पद्धति से किया जाता है, जो कि जीवन को बदल देने वाला एक प्रकार की प्रयोग होता है, एक प्रकार की उपासना होता है। आप हमेशा एक बात पूछते हैं, आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है, यानी आपको कौन मोटिवेट करता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो असितांग भैरव है मेरे ज्ञान के गुरु, जो कि हमेशा मेरे ज्ञान को उदय करते हैं। ये ज्ञान को उदय करने के साथ साथ आपके ज्ञान की रक्षा भी करेंगे। आप देखेंगे अगर इनकी पूरी तरह से तत्वों को जानने की कोशिश किया जाए तो काल भैरव की जो ज्ञान का तत्व है उस ज्ञान की तत्व से असितांग भैरव की उत्पत्ति हुआ है। यानी पूरी तरह से आप कह सकते हैं ये हर किसी का जो है ज्ञान है, ज्ञान का रक्षक है। इसीलिए अगर आप मंत्र साधना में आगे बढ़ने चाहते हैं या फिर मंत्र उपासना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इस असितांग भैरव की उपासना को करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो मैं आप सभी से एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और माता रानी आप सभी को खुश रखें और आपकी जीवन मंगलमय हो। जय शंकर, जय माता दी।